न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दो खबरों पर हमारी रहेगी नजर, क्योंकि ये ऐसी खबरें हैं जो अगर हम राजनीति की दुनिया में देखें तो सियासी फायदे के तराजू में बीजेपी इन खबरों को तौल रही है। जी हां, एक तरफ जितिन प्रसाद जो कि यूपी में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में, व्यक्ति विशेष की पार्टी में काम नहीं करना, ये सब आपको बताएंगे। तो दूसरी तरफ राजस्थान के सचिन पायलट भी उतनी ही चर्चा में रहे। सोशल मीडिया में दिन भर ये खबरें खूब चलती रहीं। दरअसल आखिर सवाल ये उठता है कि अगर आपका संगठन यानी बीजेपी का संगठन यूपी में पहले से ही मजबूत है तो ये आयातित करने यानी इंपोर्ट किए हुए नेताओं को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो दूसरी तरफ सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने भी बड़ा है। देखिए, आज सियासत की दो तस्वीरें आई, एक विश्लेषण करने वाली और दूसरी कांग्रेस के चिरपरिचित अंदाज वाली। प्रसाद परिवार की तीसरी पीढ़ी का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और भारतीय जनता पार्टी में सियासी पारी शुरू की। ठीक उसी वक्त राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन खोज रही प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर प्रचंड प्रहार किया। कांग्रेस के हल्ला बोल से निपटने के लिए क्या जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल करवाया? सवाल कई है। गांधी परिवार के करीबी ने क्यों छोड़ी पार्टी? जितिन प्रसाद के बीजेपी प्रेम की इनसाइड स्टोरी। हाथ का साथ छोड़ने के पीछे वाली सोच का सच क्या? क्या मोदी शाह के चक्रव्यूह में फंस गई कांग्रेस? जितिन प्रसाद की इन तस्वीरों की व्याख्या दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हो रही है। व्याख्या के कुछ बिंदु हैं, उसे सुनिए। बिंदु नंबर 1, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट। बिंदु नंबर 2, प्रियंका राहुल पर चोट। बिंदु नंबर 3, मनोवैज्ञानिक रणनीति। बिंदु नंबर 4, कांग्रेस के कोर वर्कर्स को संदेश। इन बिंदुओं पर सियासी चर्चा की वजह आपको इन तस्वीरों में मिल जाएगी। आपको जितिन प्रसाद की सियासी पकड़ को समझनी होगी। 9 जून 2021 से पहले तक जितिन प्रसाद ने हाथ का साथ थामकर लंबी सियासी पारी खेली। कांग्रेस पार्टी ने सांसद से लेकर मंत्री बनाया। पिता राजीव गांधी के करीब थे तो जितिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भरोसेमंद लोगों में थे। लेकिन वक्त बदला, तारीख बदली तो जितिन प्रसाद की सियासी पहचान बदल गई। कल तक राहुल और प्रियंका के साथ घूमते थे, बीजेपी को कोसते थे, लेकिन अब वो बीती बात है, क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य? तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। हृदय परिवर्तन की ऐसी हवा चली है कि बीजेपी अच्छी लगने लगी। यूपी चुनाव से पहले जितिन प्रसाद पार्टी से मिली सियासी जमीन भूल गए और चोला बदल दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में मंच पर बीजेपी की सदस्यता ली और जेपी नड्डा के हाथों से गुलदस्ता कबूल किया। जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना क्यों चुनावों से पहले कांग्रेस को झटका माना जा रहा है? जितिन प्रसाद ब्राह्मण वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, राहुल और प्रियंका से निजी संबंध रहे हैं। कांग्रेस को घेरने में बीजेपी उनको सामने करेगी। ऊपर से कांग्रेस की अपने नेताओं के पलायन की किरकिरी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी का कितना वोट बैंक बढ़ाएंगे, ये यूपी चुनाव के नतीजे तय कर देंगे। जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री को सियासी जानकार ब्राह्मण वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। 2019 चुनाव से पहले भी प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आई थी, लेकिन तब पार्टी परिवर्तन नहीं हुआ था। 2021 में हो गया। तो क्या ब्राह्मण फैक्टर है? इसे आप चुनावी नतीजों के चश्मे से समझ सकते हैं। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% ब्राह्मणों ने वोट किया, यानी ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है। लेकिन सवाल ये भी है कि जितिन प्रसाद से पहले रीता बहुगुणा जोशी ने भी 2017 चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। वो भी ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद रीता बहुगुणा जोशी का सियासी ग्राफ आज कहां है? योगी सरकार में मंत्री रही, लेकिन 2019 में सांसद बनने के बाद मोदी सरकार में मंत्री की जगह नहीं मिली। यानी चुनावी मौसम में नेताओं का इधर से उधर जाना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।